लगाते हैं, क्यों लगाते हो झाड़ू? तो एक दिन तो कर ली थी सफाई, एक दिन सफाई कर ली थी, फिर दूसरे दिन क्यों लगाना? प्रतिदिन कितना भी आप कमरे की झाड़ू लगा लो, कितना भी झाड़ू लगा लो, तुम कुछ भी नहीं करो, अगले दिन सफाई करो फिर भी कचरा निकलेगा। ऐसे ही आप सोचो कि हमने तो कोई पाप ही नहीं किया, कोई पाप ही नहीं है, कोई पाप ही नहीं किया, आप कितना भी सोचते रहो, लेकिन कुछ ना कुछ शाबद आपके द्वारा नियम से होगा ही होगा। कुछ ना कुछ दोष आपको अपने नियम में, संयम में, व्रत में, क्रियाओं में लगेंगे ही लगेंगे, कितना भी संभल कर चलो, क्योंकि पंचम काल है। इस पंचम काल में आगम में स्पष्ट लिखा है कोई भी व्यक्ति निर्दोष चर्या पालन नहीं कर सकता। चौपसमिक चारित्र है यहाँ पर। कौन सा चारित्र है? चौपसमिक चारित्र है, जिसमें दोष नियम से लगेंगे ही लगेंगे। कोई कहे हम तो बिल्कुल निर्दोष चर्या पालन करते हैं, ये तो सबसे बड़ा मिथ्या दृष्टि जीव है। निर्दोष चर्या छायक समेत छायक चायत वाला पालन कर सकता है, जिससे कर्म का ही क्षय हो गया। जिसका कर्म का क्षय हो गया तो मान सकते हैं तुम्हारा कर्म का क्षय, तो कर्म उदय में नहीं आएंगे तो दोष लगेगा कैसे? लेकिन जिसके कर्म हैं वे तो उदय में आएंगे। तुम फिटकरी कितना भी घोल लो, लेकिन जब पानी खाली करोगे तो थोड़ा बहुत तो नीचे का आएगा ही आएगा। कितना भी संभाल के करो, कितना भी संभाल करो, आप सोचो कि हम पूरा नितार के बाकी फेंक देंगे, लेकिन वो भी आखिरी फेंकोगे ना, तब तक थोड़ा कचरा तो आ जाए। ऐसे ही हमारे जीवन में हम कितना भी अच्छे से पालन करें, दोष लगते हैं। इसी दोषों के प्रतिक्रमण के, दोषों के अतिक्रमण को दूर करने के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है। जो हमने अतिक्रमण कर लिया, जो हमने नियम लिए थे, नियम को भूल गए और आगे बढ़ गए उससे, चाहे हमने परिग्रह परिमाण का नियम लिया हो, चाहे रात्रि भोजन का नियम लिया हो, चाहे ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लिया हो, चाहे चोरी नहीं करने का नियम लिया हो, चाहे झूठ नहीं बोलने का नियम लिया हो, चाहे हिंसा नहीं करेंगे ऐसा नियम लिया हो, कोई भी हमने नियम लिया है, हमें पता नहीं चल रहा। बहुत सारे दोस्त हमें ऐसे लगते हैं जो हमें पता ही नहीं होते। बहुत सारे दोस्तों हमें पता नहीं लगते, हमें पता ही नहीं लगता कि दोष लग रहा है। हम क्या सोच रहे हैं, हमने ब्रह्मचर्य व्रत ले ला, मतलब हम संबंध स्थापित नहीं कर रहे, हमारा ब्रह्मचर्य पतला है। क्या सोचा? हम संबंध स्थापित नहीं कर रहे, हमारा ब्रह्मचर्य व्रत पल रहा है। आप किसी की शादी में जाते हो क्या? हाँ जाते हैं, आपका ब्रह्मचर्य व्रत नहीं पल रहा। क्यों? शादी में जा रहे हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत क्यों नहीं पल रहा? आप किसकी अनुमोदना करने गए हो? आप किसकी अनुमोदना करने गए हो? अब ब्रह्म की अनुमोदना करने गए कि नहीं गए? आप किसकी अनुमोदना करने गए? अब ब्रह्म की अनुमोदना कर गए। अब ब्रह्म की अनुमोदना वाले का ब्रह्मचर्य नहीं पलेगा, उसका ब्रह्मचर्य व्रत में दोष माना जाएगा। चाहे दूसरे का विवाह करा रहा हो, चाहे अपने बेटा बेटी का विवाह करा रहा हो। अब सोचो, हम तो सोचे हमने तो ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, अब तो हम बिल्कुल 60 साल हो गए, अब तो हमने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया और हम तो अब ब्रह्मचर्य से रह रहे हैं। तो किसी की शादी में जाते हो, हाँ रिश्तेदारों की शादी, तो आप ब्रह्मचर्य दूषित हो रहा है तुम्हारा। अब पता ही नहीं है तो खूब कर रहे हैं मस्ती से। जब घर के सदस्यों की शादी करने से ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है, तो बाहर के लोगों के शादी में जाने से कौन सा पलेगा? घर के बेटा बेटी की भी कर रहे हैं ना, तब भी कह रहे हैं नहीं, दोष तो दोष है। आप अनुमोदना अब्रह्म की कर रहे हो। किसी की अनुमोदना कर रहे हो? अब्रह्म की अनुमोदना कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य अब्रह्म की अनुमोदना कैसे कर सकता है? तो इसलिए बहुत सारे दोस्तों पता नहीं चले, इसलिए जाने अनजाने में, ज्ञात भाव में, अज्ञात भाव में जिन दोषों को हम नहीं समझ पा रहे हैं, उन सब के लिए किया जाता है प्रतिक्रमण। जैसे घर में 2 बार झाड़ू लगाते हो, एक बार सुबह लगाते हो, एक बार शाम को लगाते हो, क्योंकि रात भर इकट्ठा हुआ तो सुबह निकाल दिया और पूरे दिन भर का इकट्ठा हुआ तो शाम को निकाल दिया। ऐसे ही प्रतिक्रमण होता है, रात भर का सुबह और दिन भर का शाम को 2 बार प्रतिक्रमण करते हैं।
रात भर जो दोष लगे हों सपने के माध्यम से, जो हमें याद हैं वो नहीं हैं, जो भी कुछ भी हुआ हो, हाथ पैर इधर उधर फेंके हों, हमारे हाथ फेंकने से कीड़े मरे हों, जीव मरे हों, मच्छर मरे हों, को भी मरा हो, हमें तो उसने तो सो जाते हैं तो ऐसे सोते हैं जैसे घोड़ा बेच के सो गए। एक पैर उधर, एक पैर उधर, एक हाथ इधर, एक हाथ उधर, किसके सिर में लगा, किसके माथे में लगा, वो ही नहीं पता चलता। फिर छोटे छोटे जीव तो कितने दब के मर गए पता ही नहीं चलता। किसी घर में खटमल होते हैं, किसी घर में मक्खी होती है, किसी घर मच्छर होते हैं, किसी घर में कीड़े होते हैं। हमने करवट ली, वो दब के मर गए और हमें तो पता भी नहीं चला मर गए। तो भी आपको हिंसा का दोष लग रहा है। इसलिए दिगंबर महाराज जब भी सोते हैं तो एक करवट से सोते हैं, और उन्हें करवट लेना होता है ना तो पहले उठकर मार्जन करते हैं, तब दूसरी तरफ करवट लेके सोते हैं। ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे लेट के घुमा गए, ऐसे नहीं। ये मुनि की चर्या है। और बिना करवट के उन्होंने बिना मार्जन के करवट ली, फिर गुरु के जाके प्रायश्चित करते हैं, गुरु महाराज आज हमने मार्जन नहीं किया और करवट ले ली थी, या हम सोए तो इस साइड से थे, लेकिन हम जब उठे सुबह देखा तो हम इस साइड में थे, हमको तो याद नहीं है, मार्जन भी नहीं हुआ, तो उसका प्रायश्चित देकर शुद्ध कर, उसका प्रतिक्रमण करते हैं। एक दूसरे से सटके नहीं बैठते हैं। हमको पता नहीं हिंसा हो रही है, लेकिन आपने कहा तो आप किसी जीव को मान रही हैं, लेकिन आप चिपक चिपक के बैठते ना, घुस घुस के। आप लोगों की तो बहुत आदत है, हाँ माताओं की ज़्यादा आदत। कितना ही मैदान पढ़ाओ, लेकिन 4 जहाँ बैठी वहीं 5 ही बैठी। बिल्कुल देख लेना तुम पंकज, जहाँ 4 बैठेंगे वहीं 5 बैठेगी, भरे पूरा मैदान खाली पढ़ाओ ना। तू सरक जा, सरक जा, थोड़ा और सरक, और उसी के बीच में घुसा के स्टूल नहीं तो वो ऐसे बैठेंगे, जगह भी ना होगी, ज़बरदस्ती घुस के। अब प्रवचन में पंडित जी रोज़ बोलते हैं, पंडित जी रोज़ प्रवचन में बोलते हैं, सुबह भैया आगे आके बैठ जाओ, नहीं वो कोने में घुसना है सबको, जो आएंगे उसी कोने में, नहीं होगी जगह तब भी सरका सरका, सरक सरक, थोड़ी और सरक, थोड़ी और सरक। अरे फैल फैल के बैठो ना। सलघट्टाणम सलघट्टाणम, हमारे शरीर की ऊर्जा भिन्न है, दूसरे की शरीर की ऊर्जा भिन्न है। हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव हैं, दूसरे के शरीर में भी सूक्ष्म जीव हैं। हमारे शरीर की गर्मी से दूसरे के शरीर के जीव मर सकते हैं। हम संकटाएँ बिल्कुल सगट के बैठेंगे तो ऐसे सटकेगा, तो हमारे शरीर में जो जीव हैं वो दूसरे के शरीर के जीवों से संकट के मर जाएंगे। सलघट्टाणम सलघट्टाणम, जीवों की हिंसा हो गई। हम तो बोल रहे हैं हमने तो कोई पाप ही नहीं किया, हमने तो हिंसा ही नहीं की, और हिंसा करके बैठे हुए। डॉक्टर ने तो जब कोरोना फैला तो बाद में कहा भैया थोड़े दूर दूर रहो। हाँ तो आगम पहले से कह रहा है, शुरू से ही कह रहा है भैया चिपक के मत बैठो। अपने सामान साधु को निर्देश दिया जाता है, एक साधु के पीछे दूसरी साधु से नहीं टकराना चाहिए, टकराती उसका प्रायश्चित लेते हैं, क्योंकि इस पीछे में आपके जीव हैं। आपके शरीर का मार्जन हो रहा है तो आपके जीव इसके पीछे में, दूसरे शरीर के मार्जन दूसरे के पीछे के जीव उसमें है। यदि पास में छटका दिए तो इसके पीछे सूक्ष्म जीव हैं, क्या कितने से प्राण है उसके अंदर, पीछे के टकराने से वो सूक्ष्म जीव का घात हो जाएगा। इसलिए पीछे अलग रखो, कमंडल अलग रखो। सलघट्टाणम नहीं होना चाहिए। अब लगे आप तो हमने तो हिंसा करी नहीं, देखो फिर भी हिंसा का पाप लग रहा है। ये तो पता ही नहीं कैसे भी हिंसा होती है और ऐसे ही पाप लगता है। इन सब के लिए जाने अनजाने में जो हो रहे हैं उनके लिए किया जाता है प्रतिक्रमण। क्या किया जाता है? प्रतिक्रमण। इसलिए जो जितने शुद्ध परिणामों से, शुद्ध भावों से, एक तो होता है बाई को बोलती है तुमने झाड़ू लगा दे, तो उसने भी ऐसे ऐसे लगा दी, आधा इधर छूटा आधा इधर छूटा है। और एक आपको नहीं, आपको साफ सफाई करने का भाव था, आपने कोने के नीचे नीचे तक, बेड के नीचे भी झाड़ू डाल के, और इधर भी कोने, गेट के पीछे भी कोने में, और सामान उठा के भी, स्टूल उठा के भी, सब उठा के, कहीं रह ना जाए कचरा। पूरा ध्यान दे के आपने झाड़ू लगाई है तो एकदम सफाई नीट एंड क्लीन होगी। और ऐसी लगा दी फॉर्मेलिटी वाली, अपनी क्या ही है, ऐसे कर दो तो कचरा पड़ा रहेगा। ऊपर ऊपर तो साफ हो जाएगा, लेकिन औने कोनों में कचरा पड़ेगा। इसलिए जब भी प्रतिक्रमण करें, आज करें, कल करें, रोज करें, प्रतिदिन करें, पूर्ण मनयोग के साथ करो। पूर्ण मनयोग के साथ, हे भगवान मेरे द्वारा जो पाप हुए हों वे सब मिथ्या होवे,
मैंने जो जाने अनजाने में गलती किए हैं वे सब मिथ्या होवे, आगे ऐसा नहीं करूँगा। पहले प्रतिगमन, फिर प्रत्याख्यान, फिर प्रायश्चित। पहले होता है प्रतिगमन, फिर मेरा पाप मिथ्या होवे, इसका नाम है प्रतिगमन। अब मैं ऐसा नहीं करूँगा आगे भविष्य में, इसका नाम है प्रत्याख्यान, यानी त्याग करना। और अब जो पाप हुआ उसको गुरु महाराज मुझे प्रायश्चित देकर शुद्ध करें, तो ये होता है प्रायश्चित। प्रतिगमन, प्रत्याख्यान और प्रायश्चित, ये 3 प्रक्रियाओं से होकर साधु को दिन में 2 बार गुजरना पड़ता है। अपने गुरु के समीप सुबह और शाम को जाकर गुरु से, जब गुरु के निकट रहते हैं तो वहाँ पे प्रायश्चित लेते हैं, और गुरु से दूर होते हैं तो जब गुरु मिलते हैं तब उनको इकट्ठा बता देते हैं। तो आज हम यहाँ पर श्रावक प्रतिगमन कर रहे हैं, और उसमें हम सबसे पहले पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करेंगे। हे प्रभु, मैं अपराधी हूँ, मैंने अपने जीवन में बहुत अपराध किए हैं। आज उन अपराधों की क्षमा याचना करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। सर्वप्रथम हाथ जोड़कर, मस्तक झुकाकर मैं परम पद में स्थित सच्चा मार्ग दिखाने वाले पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करता हूँ। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। 4 घातिया कर्म से रहित, 4 अनंत चतुष्टय से सहित समस्त अरिहंत परमेष्ठि को मैं सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। अष्ट कर्म से रहित, 8 गुणों से सहित समस्त सिद्ध परमेष्ठियों को मैं सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। पंचाचार के पालक, 36 मूल गुणधारी, शिक्षा दीक्षा प्रदाता समस्त आचार्य परमेष्ठि को मैं सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। रत्नत्रय से युक्त नित्य धर्मोपदेश देने वाले समस्त उपाध्याय परमेष्ठियों को मैं सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। विषय आशाओं से रहित, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहने वाले समस्त साधु परमेष्ठियों को मैं सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। हे भगवन, मैं प्रतिगमन करने जा रहा हूँ। जब तक प्रतिगमन करूँगा तब तक मौन लेता हूँ, यहाँ वहाँ देखने का त्याग करता हूँ। हे प्रभु, जब तक मैं प्रतिगमन करूँगा तब तक मेरा मन स्थिर रहे, तन से ही नहीं, वचन से ही नहीं, मैं मन से भी प्रतिगमन करूं। ऐसी भावना रखते हुए मैं अपने दोषों की आलोचना करने जा रहा हूँ। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। 9 बार नमोकारण पढ़। हे प्रभु,
मैं निगोज से निकला एक इंद्रिय पर्याय को छोड़कर बड़े पुण्योदय से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इन विकलत्र जीवों की पर्यायों को प्राप्त हुआ। उसे भी छोड़कर असंगी पंचेंद्रिय बना। उस पर्याय में मन न होने के कारण हित अहित के विवेक से शून्य रहा। अब मैंने संगी पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त की है। मेरे पास मन है, क्या सही है क्या गलत है ये विचारने की शक्ति है। फिर भी मैं विचार शून्य जीवन जीता हूँ। मुझे पता है यह कार्य करने से पाप लगेगा, फिर भी मैं उसे करता हूँ। मैं पापी हूँ, विवेक शून्य जीवन जीता हूँ। मैं जड़ बुद्धि हूँ, जब तक माया ना कर लूँ तब तक मेरा मन नहीं मानता। मैं मायावी हूँ, अपने शरीर से व दूसरों के शरीर से, चेतन अचेतन पदार्थों से मैं राग करता हूँ। मैं रागी हूँ। दूसरे को देखकर मेरे अंदर क्षण क्षण में तूफान आ जाता है। मैं द्वेषी हूँ। जब भी बैठता हूँ नीचे देखकर नहीं बैठता, मार्जन नहीं करता। जब भी चलता हूँ नीचे देखकर नहीं चलता। जब भी भोजन करता हूँ भोजन का शोधन नहीं करता। मैं प्रमादी हूँ। जैन कुल में जन्मा हूँ, फिर भी जैन कुलाचार का पालन नहीं करता हूँ। मैं कुल भंगी हूँ। आलू, प्याज, बैगन, रात्रि भोजन आदि सेवन करता हूँ। मुझे पता है बाजार का भोजन नहीं करना चाहिए, अनछना पानी नहीं पीना चाहिए। फिर भी मैं आदत का लाचार हूँ। अपने धर्म को ही डुबा रहा हूँ। मैं अनज्ञाकारी हूँ। छोटी छोटी बातों में मैं क्रोध करने लगता हूँ। मैं क्रोधी हूँ। मैंने किसी के सामने झुकना नहीं सीखा। मुझे अपने ज्ञान का, धन का, कुल का, जाति का, बल का मद चढ़ता है। मैं मानी हूँ। छुप छुप कर मैं पाप करता हूँ, चोरी करता हूँ, धर्म कार्य से बचता हूँ। मैं मायावी हूँ। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति चाहता हूँ। जितना मिलता है उसमें मैं संतुष्ट नहीं रहता है। मैं लोभी हूँ। हे प्रभु, मुझे ऐसे परिणाम नहीं करना चाहिए। मैं अपने इन बुरे परिणामों का पश्चाताप करता हूँ। मेरी भूल क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। तस्मिच्छामि दुक्खड़म। स्पर्श इंद्रिय में मैंने नियंत्रण नहीं किया, अब्रह्म सेवन किया।
मेरे द्वारा असंख्यात जीवों का घात हो चुका है। हे प्रभु, इस पाप का मैं पश्चाताप करता हूँ। मेरी भूल को क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। तस्मिच्छामि दुक्खड़ं। रसना इंद्रिय में मैंने नियंत्रण नहीं किया। आलू खाया, प्याज खाई, मर्यादा के बाहर का अचार, पापड़ आदि वस्तुएं सेवन की। मेरे द्वारा असंख्यात जीवों का घात हो चुका है। हे प्रभु, इस पाप का मैं पश्चाताप करता हूँ। मेरी भूल को क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। तस्मिच्छामि दुक्खड़ं। घ्राण इंद्रिय में मैंने नियंत्रण नहीं किया। अच्छी अच्छी सुगंधों को लेता रहा। दुर्गंधों के आने पर नाक सिकुड़ता रहा। हे प्रभु, इस पाप का मैं पश्चाताप करता हूँ। मेरी भूल को क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। तस्मिच्छामि दुक्खड़ं। चक्षु इंद्रिय में मैंने नियंत्रण नहीं किया। स्वरूप या कुरूप को देखकर मैंने हर्ष विषाद किया, समता खोता गया। हे प्रभु, इस पाप का मैं पश्चाताप करता हूँ। मेरी भूल को क्षमा करें, क्षमा करें। तस्मिच्छामि दुक्खड़ं। कर्ण इंद्रिय में मैंने नियंत्रण नहीं किया। किसी के बुरे शब्दों को सुनकर मैं कूल जाता हूँ। किसी के अच्छे शब्दों को सुन कर के मैं फूल जाता हूँ। हे प्रभु, इस पाप का मैं पश्चाताप करता हूँ। मेरी भूल को क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। तस्मिच्छामि दुक्खड़ं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों को मैंने किया है। हे प्रभु, मैं अपने द्वारा किए उन पापों का पश्चाताप करता हूँ। मेरी भूल को क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। तस्मिच्छामि दुक्खड़ं। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, इन चारों की इच्छाओं के कारण मैंने बहुत बार पाप किया है। हे प्रभु, मैं अपने द्वारा किए उस पाप का पश्चाताप करता हूँ। मेरी भूल को क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। तस्मिच्छामि दुक्खड़ं। ग्रस्त होने पर भी मैं दान, पूजा, संयम आदि आवश्यकों का पालन नहीं करता। गृहस्थी में रहकर पानी भरना, अग्नि जलाना आदि पंचसूना करके पाप कमाता हूँ। हे प्रभु, मैं अपने द्वारा किए उस पाप का पश्चाताप करता हूँ। मेरी भूल को क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। तस्मिच्छामि दुक्खड़ं। दिन भर में मैं कितना अतिक्रमण करता हूँ, परंतु मेरे अंदर भाव नहीं आते कि मैं प्रतिक्रमण करूं। हे प्रभु, मेरी भूल को
क्षमा करें, क्षमा करें। तस्मिच्छामि दुक्खड़म। मैं आज से भावना भाता हूँ कि मैं प्रतिदिन प्रतिक्रमण करूँगा, प्रतिक्रमण करके बंधे हुए कर्मों का क्षय करूँगा। हे प्रभु, मुझे शक्ति प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें। 9 वर्णों का। हे प्रभु, जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति ना हो जाए तब तक मुझे सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम प्राप्त होता रहे। आपके दोनों चरण कमल मेरे हृदय में रहें और मेरा हृदय आपके दोनों चरणों में लीन रहे। हे प्रभु, मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, मेरा सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो, आपके गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो। 9 बार नमोकार। हे प्रभु, इस संसार में अनेकों जीव दुखी हैं, आप सभी को शांति प्रदान करें। हाथ जोड़कर ऐसी भावना में भा रहा हूँ। संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोदधानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान्, करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः, करोतु शांतिं। बंदो पांचों परम गुरु 24 जिन राज, करूँ शुद्ध आलोचना शुद्धि करने के काज। सुनिए जिने अरज हमारी, हमें दोष किए अति भारी, तेने की अब निवृत्ति काज, तुम्हें शरण लही जिन। एक वेदे 4 इंद्रिया, मन रहित सहित जे जीवा। समरंभे समारंभे आरंभ, मन बचतन कीने प्रारंभ। कृतकार्यत मोदन करके, क्रोधादि चतुष्टय। विपरीते कांते विने के, संशय ज्ञान कुने के। बस होए घोर आगे कीने, बचते नहीं जाए कहीं ने। को गुरु की सेवा कीनी, केवल अदया करी भीनी। या वृद्धि में ख्यात भ्रमायो, हिंसा पुण्य झूठे जो चोरी। पर बनिता शूद्र के जोड़ी, आरंभ परिग्रह भीनो। सपे चखु कान विषय सेवन,
ऐसे घुमाओ, इधर क्यों करते हो? ऐसे घुमाओ, खड़े खड़े। फल पंच उदम्बर खाए, पद्मास तद चित लाए, यही अष्टमूल गुण धारे, दुई भी से अबक्षे जिन गाए, तो अनुजु ताहूँ मैं दुस झुकीनी, भिन भिन अब कैसे है कहिए, तुम्हें ज्ञान विशेष मैये, हाँ हाँ मैं दुठे अपराधी, तावर की जतन न कीनी, और मैं करुणा नहीं लीनी, पुनि बिन गाल्यो जल ढोल्यो, पंखाते पवन बिलोल्यो, हाँ हाँ मैं अध्याचारी, बहु हरित गाए जुबीदारी, तामद जीवन के खंदा, हम खाए धरियानंदा, हाँ हाँ बर माद बसाई, बिन सो तामद जे जीव जुआए, तेहु पर लोक बीद्यो अन्न राति पिसायो, ईंधन बिन सोधी जलायो, झाड़ू ले जंगा बुहारी, चीटी आदिक जीव, जल छानी जीवानी कीनी, रोही पुनि रार जुदीनी, नहीं जलदानक पहुँचाई, खिरिया बिन पाप उपाई, जल मल मोरिन गिरवायो, कृमि कुल बहु घात करायो, नदियन बिछ चीर धुआए, कोसन के जीव मराए, अन्यादिक शोध कराई, तामे जो जीव निसराई, तिनका नहीं जतन कराया, गले आरे धूप डराया, पुनि द्रव्य कमावन काज, तो आर में हिंसा साज, ना नहीं रंच विचारी, इत्यादिक पापे अनंता, हमें कीने श्री भगवंता, संतति चिर काल उपाई, वाणी दे गई न जाई, ताको जो दे अब आयो, नाना विधि मोह सतायो, फल भुंजते जी दुख पावे, बचते कैसे करी, तो वे जानत केवल ज्ञानी, दुख दूर करो से हमें तो तुम्हें शरण लही है, जिन्हें तारन विरद सही है, एक गाँव पति जो होवे, सो भी दुखिया दुख खोवे, तुम्हें तीन भुवन के स्वामी, दुख में डो अंतर जामी, मेरे चिर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अखामी, दुख में डो मेरे अब गुण न चितारो, प्रभु अपनो विरद निहारो, सबे दोष रहित कर स्वामी, दुख में डो इंद्रादिक पद नहीं चाहूँ,
विषयन में नाही लोभाऊं, राग आदि के दोषे हरि जे, परमात्मा में निज पद दीजे। दोष रहित जिन देव जी, निज पद दीजो मोए। सब जीवन के सुख बड़े, आनंद मंगल होय। अनुभव माणिक पार की, जोहरी आप जिनन। यही सुवर मोह दीजिए, चरण शरण आनंद, चरण शरण आनंद, चरण शरण आनंद। अब 36 श्वासों में 9 बार नमकार पढ़ेंगे। कितनी बार? 27 श्वास में 9 बार नमकार। नमो अरंताण लेंगे, श्वास अंदर। नमो सिद्धाणम, श्वास बाहर। नमो आर्याणम, श्वास अंदर। नमो वज्रहण, श्वास बाहर। नमो लोए, श्वास अंदर। सब सावड़म, श्वास बाहर। ऐसे 3 श्वास लेने में 1 बार नमकार पढ़ेंगे। ऐसे 27 श्वास के साथ श्वासोश्वास से नमकार पढ़ेंगे। इस तरह हमने पितृगण किया। पितृगण के बाद आचार्य वंदना की जाती है। आचार्य के पास जाकर प्रायश्चित लिया जाता है। तो उससे पहले सीधे जाकर प्रायश्चित नहीं मांगते। जब भी आचार्य के पास जाकर आचार्य का दर्शन करते हैं तो 3 वंदना करनी चाहिए हमेशा। किसी भी आचार्य के आप दर्शन करने जाते हो तो सीधे जाकर नमस्कार करके नहीं लौटो। नमस्कार करने के बाद ये 3 वंदना की जाती हैं, सिद्ध वंदना, शुद्ध वंदना और आचार्य वंदना। जैसे सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति और आचार्य भक्ति कहते हैं। ये 3 वंदना के माध्यम से आचार्य वंदना होती है। ऐसे 30 क्षेत्रों की वंदना होती है तो उसकी भी अलग से, ऐसे नहीं गए और सीधे दर्शन करके लौट के। वहाँ पर सिद्ध क्षेत्रों की वंदना अलग भक्तियों के द्वारा होती है, अस्से क्षेत्रों की वंदना अलग भक्तियों के द्वारा होती है, उपाध्याय की वंदना अलग भक्तियों के। साधु वंदना करने जाएं तो 2 भक्ति हमेशा पढ़ो, सिद्ध भक्ति और शुद्ध भक्ति। सिद्ध भक्ति और शुद्ध भक्ति, ये साधु वंदना। जब भी किसी साधु दर्शन करें तो सिद्ध भक्ति और शुद्ध भक्ति पढ़ें। ये वंदना की क्रियाएं होती हैं। जब भी कोई साधु एक दूसरे साधु से मिलता है, आचार्य से मिलता है, तो आचार्य की 3 वंदना करके फिर नमस्कार करता है। तो हम आचार्य वंदना करेंगे। अद आपराणिक आचार्य वंदना क्रियाएं पूर्वाचरण सकलम शारदम महाभुजवंदना स्तम समेतम श्री सिद्ध भक्ति का शुभ करोमि। 2 प्रकार की वंदना होती है, एक मुंड वंदना और एक आवर्त वंदना। जब भी हम नमस्कार करते तो 3 आवर्त होते हैं ऐसे, ये 3 आवर्त है ना। ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसा पूरा घूमना। जैसे तुम आरती करते हो ना, ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं, ऐसे नहीं होता। आरती पूरी ऐसे होती है, उतारी जाती है। और आप क्या एक जना पकड़ लो और ऐसे ऐसे हिलाते रहते सब लोग, जैसे झूला झुला रहे हो। तो झूला नहीं झुलाती है, आरती उतारन देखा ना, आरती उतारो तो उतारी जाती है ना, ऐसे। तो ऐसी वंदना, ये आवर्त, ये 3 आवर्त ऐसे 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 कर लिए तो ऐसे, ये ऐसे, ये कलाई है ना, ये घूमनी चाहिए। तो ये 1, 2 और ये 3, ऐसे 3 आवर्त के द्वारा नमस्कार करना, ये आवर्त वंदना कहलाती है। और बिना आवर्त के नमस्कार करना मुंड वंदना कहलाती है। सीधे नमस्कार करना है मुंड वंदना है, और आवर्त के साथ ये नमस्कार करना, ये आवर्त वंदना कहलाती है। तो ये आवर्त के साथ नमस्कार करके 9 बार नमस्कार पढ़ेंगे।
सम्मत्राण दंसन वीर्येषु हम तहेव गेणम अवलोकमब्बावाहम 8 गुणा होन्ति सिद्धाणम तब सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरे सिद्धेया नाणमी दंशनम ये सिद्धे शिक्षणम स्वामी। यहाँ कहा है सम्यक ज्ञान, सम्यक्त ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवलोकत्व, अवगहनत्व, अवलोकत्व, अव्यवहार, ये 8 गुण सिद्धों में होते हैं। कोई तप करके सिद्ध बनता है, तो कोई ज्ञान से सिद्ध बनता है, तो कोई संयम का विशेष पालन करके सिद्ध बनता है, तो कोई चारित्र का विशेष पालन करके सिद्ध बनता है। उनके ज्ञान को, उनके दर्शन को, सिद्धों के उन ज्ञान दर्शन को शिरसा नमस्यामि, मैं सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। इच्छाई बनते शुद्ध भक्ति कौशु कौ तत्सलिच समराण समदंसन समचार्य जुत्ताणम 8 भीकम विपुकाणम 8 गुण संपन्नाणम उड्डलो मैथ्यमी पैठ्याणम तब सिद्धाणम नय सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरित सिद्धाणम अतीताण आगत भट्टवाण कालत्य सिद्धाणम सब सिद्धाण ऋषिकालम अंचेमी भुजेमी। जिन गुण संपत्ति इसमें कहा गया है, हे भगवान मैं इच्छा करता हूँ, इच्छामी बनते, हे भगवान मैं इच्छा करता हूँ सिद्ध भक्ति के कार्य में कोई भी त्रुटि हो गई हो तो उसकी आलोचना करता हूँ। मैंने भी सिद्ध भक्ति पढ़ी, उस सिद्ध भक्ति को पढ़ने में कोई त्रुटि हुई तो मैं उसकी आलोचना करता हूँ। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चाय से जो युक्त हैं, जो 8 प्रकार के कर्मों से रहित हैं, 8 गुणों से युक्त हैं, 8 गुण संपन्नानाम 8 गुणों से सहित हैं। ऊर्ध्वलोक, मध्यमी पैठ्या, ऊर्ध्वलोक में जो अग्रभाग में जो विराजमान हैं, ऐसे जो तप से सिद्ध हुए हों, ज्ञान से सिद्ध हुए हों, संयम से सिद्ध हुए हों, चारित्र सिद्ध से हो, भूतकाल में जो सिद्ध हुए हों, वर्तमान काल में जो सिद्ध हो रहे हैं, ऐसे सभी सिद्धों को निश्चय कालम सदा काल हमेशा काल अंचेमी उनकी अर्चना करता हूँ, पूजेमी उनकी पूजा करता हूँ, वंदामी उनकी वंदना करता हूँ, नमस्यामि उनको नमस्कार करता हूँ। दुखक हो, हे भगवान मेरे दुखों का क्षय हो, कम्मक हो मेरे कर्मों का क्षय हो, हे प्रभु बोहि लाओ मुझे सम्यक रत्नत्रय की प्राप्ति हो। बोधि मतलब रत्नत्रय, रत्नत्रय की प्राप्ति हो। सुगई गमन मेरा सुगति में गमन हो, समाहि मरणम मेरा समाधि मरण हो, और जिन गुण संपत्ति हो मध्यम और मुझे जिनेन्द्र देव के गुण रूपी संपत्ति प्राप्त हो, ऐसी हमने यहाँ पर भावना भाई है। अब शुद्ध भक्ति अद आपरणिक आशीर्वंदना क्रियाएं पूर्वाचरण सकलम चार्तम महाभुजनस्तम श्वेतम श्री शुद्ध भक्ति का उत्सर्गम करोमि। कोटि शतम द्वादशेव कोट्यो लक्षाण सीते स्त्रिधिकानि चैव पंचाशदष्टो अर्यंत भाष्यतम गणहरदेवी ग्रंथियम समम प्रणमामि भक्तियुक्तो शुद्राणमोवीं शिरसा। इसमें कहा हमने कोटि शतम द्वादश शैव कोट्यो 112 करोड़ लक्षाण 30 लक्षाण 80 त्रय अधिकानी और 83 लाख 58,000 और 5 पद से युक्त जो द्वासंख्यित पद हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। जो पद अरिहंत के द्वारा कहे गए हैं
गर्दन के द्वारा गुंथित किए गए हैं, ऐसे उन सभी पदों की प्रणमामि मैं नमस्कार करता हूँ। भक्ति युक्तो भक्ति से युक्त कर शुद्ध राण महोभीम शीर्षा, उस शुद्ध ज्ञान का महोभ यानी समुद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। इच्छाई बनते शुद्ध भक्ति कांसो कौ तत्सालिच अंगोवंग पाइडे पाहुडे परियम सुत प्रणमाम्यो पुब्बग चूलिया शिव सुत्तत धुई धम्म काह्यम ऋषिकालम अंचेमी पूजेमी। अथ आपरणिक आशीर्वदना क्रिया पूर्वाचन सकम शार्दम वहाँ पूजनस्तम स्वेतम श्री आचार्य भक्ति का सर्गम करो मैं नौवर्ण। शुज्जलधिपारिघेभ्यः श्रवद्भावना पटुमतिभ्यः स्वितपोनिदिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समज्ञे पंचव्याचारण कंसंदृशे शिष्याणुज्ञ कुशले तमय सदाः वंदे गुरुभक्ति संयमेण्ये तरन्ति संसार सायरं घोरं क्षीणन्ति अट्ठकम्मं जड़ोमणं पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरताः ध्यानाग्निहोत्राकुला षड्कर्मा साधु क्रिया साधवा शील प्रावरणा गुण प्रेरणा चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटाः पीडन्तु मां साधवा गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शनायकाः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गम् इच्छाई बनते आर्यभक्ति गाँव तत्सलिचम सम्राण समदंस समचाय चित्ताणो पंचव्याचारणम आर्याण आयरादि सुद्राण वदिष्याणो वज्जहंति गुणरेण पालनाणम सब संसरिचकालम अंशिमी। कल्पान्ते काव्यवचना विषया गुरूणां लोकोत्तराखिल गुणस्तवनं प्रशंसा सामी नमोस्तु शिरसा मनसा वचोभि तद्याशिवं विमल सागर सूरिवर्या तोभ्यं नमः रविसमादव तेज गाये तोभ्यं नमः शशि समुज्ज्वल वैभवाय तोभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय तोभ्यं नमो गुरुविराग शिव तोभ्यं नमोस्तु भवसागर धारणाय तोभ्यं नमोस्तु भवदुःख निवारणाय आध्यात्ममूर्ति गुरुदेव नमोस्तु तोभ्यं निर्ग्रंथवर्य सुविशुद्ध नमो आचार्य वर्य सुविशुद्ध नमोस्तु तोभ्यं। जब हम घर में थे तो प्रमुख पशुधन साहब हमारे संघ में बाद में आचार्य बनने के बाद एक भक्ति के माध्यम से आलोचना की जाती थी। 4 लाइनों के माध्यम से हम लोग तो संस्कृत में कर लेते हैं, लेकिन हिंदी के माध्यम से वो बोलते थे, तो वो लाने हम सब यहाँ पर दोहराएंगे। खाने पीने सोने चलने, बोलो खाने पीने में जो भी गुरु दोष लगे क्षमा दान दो प्रायश्चित दो जिससे वे दुख दूर भगें। तुम गुण सागर के रत्नाकर मैं अब गुण की खान रहा तेरे चरण कमल में अपना
चरण कमल में गुरुवर अपना मस्तक झुका रहा, अपना मस्तक झुका रहा, अपना मस्तक झुका रहा। इसी चीज़ को हम लोग संस्कृत में बोलते हैं आहारे विहारे न्यारे। बिहार में न्याहन में चलने उठने बैठने खाने पीने में जो भी प्राश्चित दोष लगे हों, हे गुरुवर प्राश्चित दानन क्षमा कुर्यात, प्राश्चित देकर हमें शुद्ध करें, शुद्धम कुर्यात। तो उसी को इसमें हिंदी भाषा में उन्होंने, मैंने तब सुना था, अभी याद आया। कभी भी आप कितने भी बड़े हो जाओ, जो चीज़ जहाँ सीखी हो जहाँ सुनी हो, नाम लेने में शर्म मत लाना। नहीं तो आप सोचे अब तो हम खुद बन गए, हम उनका नाम क्यों ले। नहीं, हम अब कह दें कि हमने ही सुना बनाया, नहीं। जहाँ सुना जहाँ सीखा, यही एक सबसे बड़ी सम्यक ज्ञान। यदि आपको अपना ज्ञान बढ़ाना है ना, तो कभी किसी का नाम मत छुपाओ। चाहे आप कितने भी ऊपर जाओ, कितने भी नीचे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन जहाँ तुमने सुना हो, जहाँ से सीखा हो, जिससे पढ़ा हो, जिससे समझा हो, अब चाहे वो हो नहीं हो, उस पद पर हो चाहे उस पद पर ना हो, चाहे उसका नाम हो चाहे नाम बिगड़ गया हो, तो लोगों को शर्म आती ना, अरे हम उनका नाम कैसे, उनका नाम तो खराब हो गया, या वो तो रही नहीं उस पद पर, तो हम उनका नाम कैसे लें। चाहे पद पर हों चाहे पद पर ना रहे हों, चाहे समाधि हो गई हो, चाहे तुम बड़े हो गए हो, वो तुम आचार्य बन गए हो, मुनि रह गए हो, फिर भी जब जब उस विषय के बारे में आए, जो विषय आपने किसी से सीखा है, तो कभी नाम नहीं सुखाना। जो नाम छुपाता है उसका ज्ञान धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। कभी नहीं छुपाना। क्या ही है, कोई छोटे नहीं हो जाएंगे। हमने जिससे सीखा है, जिससे सुना है, जिससे समझा है, यदि उसका नाम लोगे तो हमेशा ऊंचाई को ही प्राप्त होगे, कभी नीचे नहीं जाओगे। इस तरह अब आचार्य भगवान यहाँ पर हम लोगों को शाम को 4 कार्याक्षर करने का आदेश देते हैं। पितृकोण करके कितने कार्याक्षर करना होता है? 4 कार्याक्षर। हम 4 कार्याक्षर करेंगे और इस तरह हमारा पितृकोण पूर्ण होगा। बोली दास संजय वाणी माता की जय। आचार्य विश्व सागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान ते हैं सूझे लो कहाँ लोग, सो वाणी मस्तके नमो सदा दे। पहचाना है घर कुटुंब छोड़ कर निकल पड़े गलिया दिगंबर बाना है। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हैं। छोटे से आयो मैं स्वामी विजया से मन अकुलाया है। छोटी सी आयु में स्वामी विषयों में मन अकुलाया है। तप संयम शील साधना में दृढ़ अपने मन को पाया है। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हैं। कितना भीषण संताप
बाधाएं, स्थिर मन से सब सहते हो बाधाएं, कितनी आ जाए। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हैं। नहीं व्याय किया घरवार दया समता के दीप जलाए हैं। नहीं ब्याह किया घरवार तजा समता के दीप जलाए हैं। हे महाव्रते संयम धारे चरणों में शीश झुकाए है। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हैं। तुम जैन धर्म के सूरज हो, तप त्याग के अद्भुत मूरत हो। तुम जैन धर्म के सूरज हो, तप त्याग की अद्भुत मूरत हो। है धन्य धन्य महिमा तेरी, तम हरने वाले सूरत हो। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हैं। हम